क्या आपने खोसला का घोंसला देखी है? जी हाँ, वही जिसमें खुराना जी यानी कि बोमन ईरानी बड़ी ही चालाकी से फर्जी दस्तावेज बनाकर एक प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं और वहीं जो खोसला जी होते हैं यानी कि अनुपम खेर सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। अब जरा यहाँ पर सोचिए, इस ऐसे फर्जीवाड़े और इसी तरह के और भी फर्जीवाड़ों पर टेक्नोलॉजी की मदद से रोक लगा दी जाए। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव हुआ है और बहुत ही खास जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शुभम गुप्ता जी, जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं गढ़चिरौली की, और दूसरे हैं ऋषभ वर्मा, जो कि प्रोडक्ट मैनेजर हैं लेजिट डॉक, जो एक स्टार्टअप है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। धन्यवाद हर्ष। दरअसल हुआ ये कि गढ़चिरौली का एक इलाका है एटापल्ली, उसमें करीब 65,000 आदिवासी हैं जो कि शिक्षित नहीं है, विकसित नहीं है और यहाँ तक कि मुख्य धारा से कटे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि उनके अगर जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट ही ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की मदद से रजिस्टर हो गए हों, तो क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन हो पाया है और वो हो पाया है शुभम के वजह से। शुभम जी, ये बताइए कि इसके पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस क्या था और इसके पीछे का करने की वजह क्या थी? जी हर्ष, मैं गढ़चिरौली में आने से पहले इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी एटापल्ली और भामरागढ़ इलाके का एसडीएम हूँ गढ़चिरौली जिले में। और यहाँ पे आने से पहले जब मैं नासिक में था, तो नासिक में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस दौरान मैं एक इलाके का तहसीलदार के रूप में कार्यान्वित था। वहाँ पे मेरे सामने एक केस आया था जहाँ पे किसी ने ये शेड्यूल्ड ट्राइब का फेक सर्टिफिकेट बना के उन्होंने कुछ आदिवासी लोगों की जमीन इलीगल तरीके से अपने नाम करवा दी थी। और उसकी वजह से तकरीबन 80 से 90 आदिवासियों की जीवन शैली के रूप में स्थापित हुई जमीन उनके हाथ से चली गई थी। और उनको बहुत सालों से, तकरीबन 20 से 25 सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि वो जमीन उन्हें वापस मिल जाए, बिकॉज उनकी रोजी रोटी उस पर डिपेंड कर रही थी। बट वो नहीं होने की वजह से फिर जब मैं आया वहां पे, तो हमने कुछ थोड़े बहुत प्रयत्न किए और वो कुछ चीज सुलझाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो एक जहन में था कि क्योंकि आदिवासी लोगों के लिए उनका जात प्रमाण पत्र उनके लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। तो उसको किस तरह से हम इंश्योर कर सकें कि वो जो उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है वो 100% टैंपर प्रूफ हो, मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की बनावट या नकलीपन नहीं हो सके। उसके लिए हमने जब मैं यहाँ पे एटापल्ली में आया एसडीएम के तौर पे, तो हमने कोशिश की कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जिसमें हमारी मदद लेजिडॉक ने भी की। जिससे हमें फाइनली हम जो हमारे 65,000 अभी के समय में जो हमारे 65,000 लोग हैं जिनके पास जात प्रमाण पत्र है, जो कि आने वाले समय में तकरीबन 85,000 से 1 लाख तक हो जाएंगे, उनको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना के एक सर्टिफिकेट दे सकें। हालांकि इसका पर्पस थोड़ा और ब्रॉड बेस भी था। हम चाह रहे थे कि एटापल्ली में हम थोड़ा पायलट तरह से करें और अल्टीमेटली फिर हो सकता है महाराष्ट्र शासन या फिर पूरा भारत राज्य इस टेक्नोलॉजी के रूप में जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर बनाना शुरू कर दे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि हर बार क्या होता है, बहुत सारी एजेंसीज को, सरकार की डिफरेंट डिफरेंट यंत्रणाओं को, जब भी किसी तरह से किसी को, कोई लाभार्थी को कुछ चीज का बेनिफिट देना होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स टैंपर प्रूफ हों, सच हों, इनमें कोई फोर्जरी ना हो सके, बनावट ना हो सके, नकल ना हो सके। तो इसके लिए इस सोच के साथ हमने इस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की। चलिए ऋषभ, मेरा अगला सवाल आपसे है। मुझे ये बताइए कि आपका स्टार्टअप है, इस पूरे प्रोसेस में आपके स्टार्टअप ने बहुत ज़्यादा साथ दिया इस पूरे प्रोसेस में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि करीब 65,000 जो सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हम एक आम इंसान को समझा पाएँ तो वो कैसे आप ब्लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से उसको अपलोड करेंगे और इसका थर्ड वेरिफिकेशन कैसे होगा? हाँ जी, फर्स्टली हर्षी, थैंक यू हमें ये प्लेटफॉर्म में आने के लिए। एंड शुभम जी, आपने बहुत अच्छा फाउंडेशन मेरे लिए पेव कर दिया है। हर्षी, हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमारा रोल एज अ कंपनी, हमारा काम है मेकिंग ब्लॉकचेन अडॉप्शन बहुत सिंपल हमारे कस्टमर्स के लिए। हमने शुभम जी के साथ बैठ के ये प्रॉब्लम पहले अंडरस्टैंड करी, सो कुडोस टू शुभम जी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। एक बार जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी, तो हमने एक एप्लीकेशन अराउंड इस आइडिया के ऊपर बनाया कि हमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन को लो करना है, एंड हमें मेक श्योर करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है फॉर गढ़चिरौली के सिटीजन्स के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एंड टैम्पर प्रूफ प्रोसेस इज डन इन अ वेरी सीमलेस वे। हमारा ये दिस वाज आवर सॉर्ट ऑफ हमारे प्राइमरी गोल्स।
जिस तरीके से हमने ये करा है, हमारा कस्टम सॉफ्टवेयर लेजिट डॉक, हमारी कंपनी का नाम क्रॉसवर्ड है, हमारा कंपनी के प्रोडक्ट का नाम इज एक्चुअली लेजिट डॉक, which is एक कस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हमने जिसके अंदर हम इनपुट ये कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेते हैं। इन द बैक एंड हम ये सॉफ्टवेयर को लेके डॉक्यूमेंट्स के हैश कोड्स बनाते हैं, एंड यही हैश कोड को हम पब्लिक ब्लॉकचेन पॉलीगॉन स्पेसिफिकली इस यूज केस के लिए उसमें एंकर करते हैं। उसके अराउंड हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके एक पोर्टल होस्ट करते हैं जिसमें जिन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट हैश डॉक्यूमेंट है दे कैन कम, एंड उस पे आप आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, एंड इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली विद इन 10 सेकेंड्स हम आपको बताते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा है वो ओरिजिनल है या नहीं। उसमें जरा सा भी कुछ भी टैम्पर प्रूफ होगा, द सॉफ्टवेयर विल इमीडिएटली उसको पकड़ लेगा एंड इमीडिएटली आपको बता देगा कि इसमें कुछ गलत है। अगर नहीं है, सिमिलरली इट विल मेक श्योर कि वेरिफिकेशन इज सीमलेस, एंड जिन जिन लोगों के पास पब्लिक वेबसाइट्स के पास एक्सेस है वो इजीली आके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। होपफुली आपका क्वेश्चन आंसर होगा उसमें। शुभम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब भी हम कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो ऐसे में बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं, और खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों से जरूर मुझे लगता है आपका सामना हुआ होगा, क्योंकि फंडिंग भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। फंडिंग जुटाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, यहाँ पर इस तरह की चीजों को शुरुआत करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुझे लगता है मुझे दो तरह के चैलेंजेस एक्चुअली फेस करने पड़े। पहले तो मैं मुझे थैंक यू कहना चाहिए महाराष्ट्र शासन का कि आई थिंक महाराष्ट्र एक उन राज्यों में से है भारत में जहाँ पे किसी भी प्रकार का इनोवेशन, किसी भी प्रकार का नावीन्यपूर्ण उपक्रम करने के लिए आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो बहुत ज्यादा उस चीज को पुश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी चीज को ये मोटिवेटिंग होता है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको ऑलवेज सपोर्ट दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे सामने दो तरह की चुनौतियां थी। एक फंडिंग थी, क्योंकि फिर भी डिस्पाइट कि हम महाराष्ट्र में, फिर भी काफी इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सीनियर उस समय पे क्या सोच रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में। उनको ये जरूरत उस समय पे जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था। जब मैं इस प्रोडक्ट को लाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे 2 या 3 जगहों से मैंने बात की। मैं इनफैक्ट सिविल सोसाइटी से भी बात कर रहा था कि कहीं से मुझे कोई कॉर्पोरेट फंडिंग मिल जाए, किसी तरह से मैं इस प्रोडक्ट को कर पाऊँ। तो वो सब कुछ करते हुए अल्टीमेटली 2-3 जगह से बना हुआ, फिर फाइनली हमारे जो कलेक्टर ऑफिस है वहां से हमें इस चीज के लिए फंडिंग मिली। सो दैट वाज वन चैलेंज विच आई थिंक जिसकी वजह से हम शायद 3 महीने थोड़ा लेट भी हो गए, अदरवाइज हम 3 महीने पहले भी प्रोडक्ट कर सकते थे। एंड इनफैक्ट लेजिट डॉक से बात करते हुए हमें 3 महीने हो गए, तो उसके बाद फाइनली हमने उन्हें बोला कि चलिए आप हमारे पास पैसे हैं, आप कीजिए इस काम को। एंड दूसरा जो चैलेंज था आई थिंक, एंड वो इससे ज्यादा बड़ा चैलेंज था, वो था एक परसेप्शन वॉर, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। और वो इसलिए क्योंकि जब आप गडचिरोली के बारे में बात करते हैं, जब आप गडचिरोली के अंदर भी एटापल्ली, भामरागढ़ जैसी जगह के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही दुर्गम भाग है, जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे आज भी हम 3G जमाने में जी रहे हैं, तो वहां पे अगर आप किसी पूरे बिल्कुल ना सड़कें अभी तक बन रही हैं, आपके पास मोबाइल कनेक्टिविटी का बहुत अभाव है, तो वहां पर अगर आप जाके उस जगह पे आप लोगों को बोलते हैं कि मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कुछ करना है, तो पहले तो लोगों को लगता है कि नहीं, बिल्कुल मजाक है, ये हो ही नहीं सकता। एंड ये, और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि इसकी जरूरत क्या है। आप पहले सड़कें बनाइए, आप पहले टेलीफोन लाइए, आप पहले बाकी चीजें, मूलभूत सुविधाएं जो है वो लोगों को दीजिए, उसके बाद आप इस चीज के बारे में बात कीजिए। लेकिन मेरी सोच शायद थोड़ी सी अलग थी इस बारे में। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक दिशा दिखानी पड़ेगी, किसी न किसी को गडचिरोली और एटापल्ली के लोगों को बाकी भारत के लोगों के समान रखना पड़ेगा, कि जो बाकी की जगह पे हो सकता है वो शायद यहाँ पे भी हो सकता है, और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से शायद इन्हें आगे जाके एक मौका मिलेगा अपने आप को बाकी लोगों के समान समझने का, बाकी लोगों के समान अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक परसेप्शन का जो हमें डील करना पड़ा, वो एक चैलेंज था हमारे लिए। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है बिकॉज हमारी टीम अच्छी थी, तो हम इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सीमलेस तरीके से, बहुत ही समय बेस को एग्जीक्यूट कर पाए। एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हमने इस चीज को। ऋषभ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपका स्टार्टअप जो कायदे से कहते हैं कि स्टार्टअप जो होता है एक यूनिक आइडिया प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर एक स्टार्टअप बनता है, और आपका जो स्टार्टअप है अपने आप में एक यूनिक है, और आप ये लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपका स्टार्टअप करता क्या है और आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है। हमारा स्टार्टअप वाज स्टार्टेड बाय 2 BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स थे। दिस वंडरफुल आइडिया उनने अपने फुल टाइम जॉब से देखा। दे सॉ कि कहाँ गैप्स हैं एप्लीकेशंस में, कहाँ इनएफिशिएंसीज हैं प्रोसेसेस में, कहाँ प्रोसेस इंप्रूव्स हो सकता है। एंड उसी टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज इट्स बीन इन द मार्केट फॉर काफी टाइम से, बट द एक्सप्लोजन इन द यूज
द एक्सप्लोजन अडॉप्शन के साइड पे बहुत सारी नई कंपनीज ट्राई कर रही हैं, एंटरप्राइज कंपनीज ट्राई कर रही हैं, वहीं से ये नया ब्लॉकचेन का जो अट्रैक्शन आया एंड द एबिलिटी लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि एप्लीकेशन का यूज केसेस कहाँ कहाँ है, एंड हमारा खुद टेक्निकल नॉलेज हम भी सीखे, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जाके खुद पढ़ा एंड वी बिकेम एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड। सो हम ये सारा सॉर्ट ऑफ हमारा जो रोड मैप था कंपनी के ग्रोथ का, वो सारा सब लाइन इसी तरीके से आया। हमने बेल से शुरू करा, एज आई सेड हमारे को-फाउंडर्स ने जाके ये यूज केस आइडेंटिफाई करा। फिर हमने कर्नाटका के स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा, वहां से हमें अपनी रिकग्निशन मिली, वहां से हमें थोड़ी सी फंडिंग मिली। उस फंडिंग से हमने और डेवलपर्स हायर करके ये एप्लीकेशन को एकदम एंटरप्राइज ग्रेड फुल प्रूफ अनब्रेकेबल बनाया। एंड एज शिवम जी सेड कि इन एक गाडचिरोली के एग्जांपल में मेकिंग श्योर कि एक एप्लीकेशन इज इजी टू अडॉप्ट is one of our biggest challenges. हमारा सबसे biggest challenge है कि सबसे पहले convince करना कि why a digital transformation is required. कि लोगों को अपने centralized application से move करके ये नई technology, जिस application को आप किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते, अगर आप तोड़ना चाहो भी, अगर कोई malicious administrator है जो अपने दोस्त का कुछ पेपर ठीक करना चाहता है, वो भी नहीं कर पाएगा। राइट, तो हमने ये सारी चीजों को मिला के ये एप्लीकेशन बनाई। हमारा जर्नी स्टार्टेड विद एजुकेशन सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। नाउ हम यही एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं इन कास्ट सर्टिफिकेट्स, एंड आवर गोल इज टू सॉर्ट ऑफ टेक दिस फर्दर विद अदर सेक्टर्स एज वेल। शुभम जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि एक रास्ता दिख जाता है तो राह ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ पर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए या दूसरी भी जो टेक्नोलॉजी, आपको एक रास्ता आपने और लोगों को भी दिखाया है यहाँ पर कि किस तरीके से एक जनमानस की मदद की जा सकती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के सारे आप भविष्य में आपकी क्या-क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से आप एक आम इंसान को मदद कर सकते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हेल्प मिल सकती है? देखिए, बहुत तरीके हैं मतलब अगर मैं आप मुझसे सिर्फ अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके या फॉर दैट मैटर जनरली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपका सवाल ये है। तो बहुत तरीका है। मुझे एक लगता है एक सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक, सबसे बड़ी जो एक गैप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों के बीच में, और या फिर मैं इस तरह से कहूँ, अगर एक एफिशिएंटली किसी भी स्कीम को पूरा जमीन को उतारने में कहीं जो गैप है, वो है कि जब भी आप किसी स्कीम के साथ सरकार आती है तो उसका सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो है कि हमें उन लोगों को ढूंढना है जिनको उस स्कीम का, सरकार की उस योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए, जो उसके सही हिस्सेदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, इतने डिफरेंट तरह के आपके एजेंसीज हैं, लोग इस तरह बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन उसके अंदर है, तो आज भी हम उन लोग जिनको एक्चुअली में वो लाभ मिलना चाहिए, शायद हम पूरी तरह से वो हमारी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरह से कुछ बेसिक डेटा अगर हम इनपुट करें और फिर फाइनली हम किसी तरह से एक सिस्टम डिजाइन कर पाए with the help of maybe blockchain technology or with the help of AI or maybe because of with the help of simple coding, अगर हम उस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना पाए जहां पर जैसे ही हम किसी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन डालें कि नई स्कीम आई है, इसके 5 ये क्राइटेरिया है, इसकी शर्त है, और इस शर्त के बेसिस पे हमारा जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी तैयार है, तो सिस्टम हमें निकाल के देगा कि ये 50 लोग हैं जो आपके सारे क्राइटेरिया के हिसाब से इन 50 लोगों को ये बेनिफिट इस स्कीम का मिलना चाहिए। इससे अच्छी बात किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी के लिए हो ही नहीं सकती। मुझे बहुत ही खुशी है कि लेजिट डॉग जैसी कंपनीज भी हैं हमारे साथ, जो एक सोल उनका आइडिया वही है कि किसी ना किसी तरह से वो सरकार के साथ मिल के ऐसा प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करें। इनफैक्ट लेजिट डॉग अभी हमारे साथ एक प्रोडक्ट और भी बना रहे हैं साथ में, जो प्रॉब्ली अगले 2-3 महीने में वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की हमारी कोशिश है कि जिससे लोगों की जिंदगी हम आसान कर पाए और कहीं ना कहीं सरकार को लोगों तक हम ले जा पाए, ना कि जो पहले होता है, बहुत सालों से होता है कि लोग परेशान होते रहे, लोग सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते रहे। उन चीज को किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं से हमें दूर करना पड़ेगा और हमारा उसी दिशा में हमारा प्रयत्न चालू है। तो ऋषभ, मेरे यहाँ पर आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से हम खबरों में सुन रहे हैं कि वजीर एक्स ने अपना बेस दुबई शिफ्ट कर लिया, सरकार फ्लैट 30% टैक्स लगा रही है, 1% टीडीएस है, तो इस तरह की चीजों को आप एज ए स्टार्टअप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्रिप्टो को लेके सरकार कई बार कई प्लेटफॉर्म पर कह चुकी है और इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स लगाना, इतना भारी भरकम टैक्स लगाना एक तरीके से सेटबैक इस इंडस्ट्री के लिए माना जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
वंडरफुल क्वेश्चन हर्षी। पहले मेरे को आई हैव टू इलैबोरेट कि हमारी कंपनी क्या करती है। हमारी कंपनी क्रिप्टो करेंसी सॉर्ट ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ ब्लॉकचेन, हमारा काम है ये सब चीजों को कस्टमर के यूज से हटाना, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल हो जाती हैं। आपने यू मेंशन्ड, आपने कोई गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस के बारे में मेंशन करा। आई मेंशन सम टेक्निकल डिटेल्स जो कस्टमर्स को देखना नहीं है, कस्टमर्स को डील नहीं करना। हमारा काम है कस्टमर्स और ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस का ब्रिज को हटाना। एज आई सेड, हमारे दो वंडरफुल को-फाउंडर्स नील मार्टिस एंड शेषा विष्णु प्रसाद, उनका आइडिया था कि ये एप्लीकेशन को इतना आसान कर दो कि कस्टमर से ब्लॉकचेन से बात करता है और उनको पता भी नहीं है कि वो बात कर रहे हैं। तो वो इंटायर सॉर्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉकचेन की तरफ, हमारा गोल इज टू इरेडिकेट दैट। क्रिप्टोज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, हमारा रोल उसमें नहीं है। हमारा गोल इज वेरी सिंपल, इज टू मेक ब्लॉकचेन अडॉप्शन इजियर इन द इंडियन सेक्टर। इसी मिशन स्टेटमेंट को हम लेके वी बिल्ड एप्लीकेशंस जो यूजर्स के लिए बहुत आसान होता है अडॉप्ट करना, एंड यूजर्स के लिए बहुत सीमलेस होता है अडॉप्ट करना। ऑल्सो ब्लॉकचेन इज इट्स सच अ नीश टेक्नोलॉजी। बाकी जो कंपनीज पूरी दुनिया में जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनका प्राइस टैग्स आर आसमान के ऊंचे होते हैं। Our goal is to make sure that our applications are affordable, customers को easily available है, and customers easily customize कर सकते हैं अपने systems के लिए। That is our mission statement, and that's the direction जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो शुभम जी और ऋषभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने तमाम सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि ब्लॉकचेन किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी, और आगे भी भविष्य में कितनी यूजफुल है। और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट कीजिए, और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।